हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ईशोपनिषद मंत्र 9, इसका हम वर्णन देखेंगे, श्लोका देखेंगे, तात्पर्य देखेंगे, इत्यादि इत्यादि, जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा किया गया है। हिज होलीनेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये उविद्यायाम रता। अंधम निपट अज्ञान, तमः अंधेरा, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, ये जो अविद्याम अविद्या की उपासते पूजा करते हैं, ततः उससे भूयः और अधिक, इव सदृश, ते वे, तमः अंधकार, ये जो भी विद्यायाम ज्ञान परिशीलन में रताह लगे हुए। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के परिशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम भाग में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के परिशीलन में लगे हुए हैं। परिशीलन मीन्स परस्यूइंग, यानी कि जो दो चीज़ है, एक है अविद्या और एक है विद्या। ये दोनों में अंतर समझना है हमको। अविद्या और विद्या ये क्या चीज़ है ना। यहाँ तात्पर्य में हमारे प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझाते हैं, जिसको हम समझेंगे। श्लोक ये बता रहा है कि अविद्यापूर्ण कार्यकलाप जो कर रहे हैं, उसमें जो लगे हुए हैं, मूर्खतापूर्ण कार्य, वो अज्ञानता के गहनतम भाग में प्रवेश करेंगे। और उससे भी ज़्यादा निकृष्ट हुए हैं जो ज्ञान में, तो लगेगा ना लोगों को, अरे ज्ञान में है फिर भी निकृष्ट। कौन सा ज्ञान है, कौन सा अज्ञान है, वो अभी हम समझेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, इस मंत्र में विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन प्राप्त होता है। अविद्या निस्संदेह घातक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा घातक है विद्या, यदि वह दिग्भ्रमित हो, यानी कुछ नहीं जानना, मूर्ख रहना है ही खतरनाक, अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर गलत ज्ञान है तो उससे भी ज़्यादा खराब वो है। अगर जैसे कि हमने एक उदाहरण सुना, एक शेफ़ है, बहुत पॉपुलर शेफ़ हैं, तो उनके पास कोई लड़की आती है सीखने के लिए, और वो बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी कुकिंग नहीं आता है। शेफ़ बोले, बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें शुरू से सिखाऊंगा। और इसके पहले मैंने एक और चीज़, दूसरा उदाहरण सिमिलर, जिसमें क्या हुआ था कि जैसे मृदंग या हारमोनियम या बांसुरी, इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें कोई टीचर थे, उनके पास एक स्टूडेंट आया और बोला कि हम कितना फ़ीस है। तो उसका बोला, मान लीजिए 1000 रुपया महीना। एक दूसरा स्टूडेंट आया तो उसने बोला कितना फ़ीस है, तो बोला 2000 रुपया महीना। तो उसको लगा ऐसे कैसे, ये जो जिसको 1000 बोला टीचर ने, उसको कुछ भी नहीं आता था, उसको कोई भी सुर ताल नहीं आता था, उसने कभी आज तक हाथ नहीं लगाया था हारमोनियम को या मृदंग करताल, जो भी सीखने आया था उसको कभी टच नहीं किया था। और ये बोला मुझे तो पहले से आता है बहुत कुछ, और आगे का सीखने आया हूँ। तो टीचर ने बोला, जिसको कुछ नहीं आता है उसको मैं शुरू से सारेगामा सिखाऊंगा, या शुरू से बोलूँगा ये ताल है, ये सुर है, ऐसे बजाओ, और वो प्रैक्टिस करेगा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, उसको सिखा दूँगा। लेकिन तुमको जो आता है ना, उसको डिलीट करके नया सिखाना है।
मतलब उसको पहले जो तुम्हारा जो गलत चीज़ सीखा है तुमने, उसको पहले मुझे इरेज करना पड़ेगा, उसको मिटाना पड़ेगा और फिर नया सिखाना पड़ेगा। इसीलिए तुमको सिखाना ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए तुम्हारा चार्ज डबल। आप समझ गए? इसी प्रकार जो गलत कुकिंग जिसको आती है उसको आप बोलिएगा ऐसे करो, तो वो बोलेगा कि नहीं, उसको जो आदत है वो पहले करेगा। फिर बार बार आप बोलेंगे ये गलत है, ये मत करो, गलत है, ये मत करो, ये गलत है, मत करो, पर फिर भी वो बार बार वही करेगा जो उसको पहले की आदत है। इसी टाइप का फॉर्मूला यहाँ भी लागू होता है। एक है अविद्या, यानी उसको कुछ भी नहीं पता है, तो ठीक है, उसको कुछ भी नहीं पता है, आप बता दीजिए तुम आत्मा हो, एक परम भगवान होते हैं जिनको हम परमात्मा कहते हैं या भगवान कहते हैं, और तुम आत्मा हो, तुम उसके पुत्र हो, ठीक है, तुम भगवान के पुत्र हो, और तुम अब ये मंत्र का जप करो, ये भगवान का मंत्र है, और धीरे धीरे तुम उन्नति करोगे। कितना आसान है उसके लिए। जैसे प्रभुपाद जब गए विदेश में, उनको कुछ भी पता नहीं था, जो हिप्पी थे वो कुछ नहीं, वो चर्च भी नहीं जाते थे, कहीं नहीं जाते थे, कुछ भी नहीं करते थे। प्रभुपाद ने उनको शिक्षा दिया, सुप्रीम पर्सनालिटी का नाम है कृष्णा, वो सब जगह के मालिक हैं, पूरी दुनिया के मालिक हैं, उन्होंने ये बात बोला है, सुनो, ये मंत्र है, गाओ, नाचो, खेलो, कूदो, प्रसाद ग्रहण करो, नियम पालन करो। सीख गए धीरे धीरे, थोड़ा बहुत नियम तोड़ते थे, फिर नियम करते थे, हो गया। हमारे देश में यदि किसी को प्रचार करना हो तो पहले बोलेगा हम क्यों कृष्ण को माने परम भगवान, हमारे परम भगवान तो कोई और हैं, हमारे ऑल्टर में इतने सारे कुल देवता हैं, कुल देवियां हैं, हम साईं बाबा को मानते हैं, हम तुलजा भवानी को मानते हैं, हम गणपति को मानते हैं, हम अम्बा माता को मानते हैं। अब बताओ, अब पहले वो सब को डिलीट करना पड़ेगा कि वो सब नहीं मान के कृष्ण को मानो, जो कि बहुत ही मुश्किल कार्य है। ये मोटा मोटी तौर पर मैंने समझाया। अभी देखिए प्रभुपाद क्या क्या लिखते हैं। श्री ईशोपनिषद का यह मंत्र पहले की अपेक्षा आज अत्यधिक लागू होता है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे है, लेकिन परिणाम यह है कि लोग पहले से ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग आध्यात्मिक पहलू को हटाकर भौतिक प्रगति पर बल दिया जा रहा है। एकदम सही। पहले के ज़माने में भोजन चाहिए था पेट भरने के लिए, जो उपजता है खेत में खा लो, जो अनाज है, चाहे सामा हो, कोदो हो, मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, जो उपजता है तुम्हारे एरिया में, जो जहाँ रहता है। जो बंगाल में रहते थे वो मछली चावल खाते थे, समुद्र के किनारे मछली मिलता था, आप देख लीजिए, बंगाली मछली चावल खाते थे। गोवा वाले जो हैं वो भी मछली चावल खाते थे, क्योंकि ये सब समुद्र के किनारे रहते हैं। जो पंजाब में रहने वाले हैं वो गेहूं की रोटी खाते थे, क्योंकि वहाँ गेहूं उपजता था। जो केरला में रहने वाले हैं फिर वो चावल खाते हैं। तो कहने का मतलब जहाँ जो उपजता था, अब वो अनाज और जो सब्ज़ी और जो गाय या बकरी या भैंस, एनिमल जो प्राणी है, उनका दूध, बस हो गया, पेट भर गया। अब क्या करना है? अब हमको सोचना है कुछ वस्त्र के बारे में, और उसके बाद जो समय बचता है उस समय को जो भी वहाँ पे साधु हैं, गुरु हैं, जो नज़दीक में हैं, वो जो शिक्षा देंगे वो व्यक्ति पालन करता था। बहुत पहले जाएंगे, बहुत पहले के ज़माने में जाएंगे तो उस समय सारी स्त्रियां घर का कार्य करती थीं, सब लड़कों को गुरुकुल भेजा जाता था, बुढ़ापा में सब लोग तीर्थ यात्रा करते थे। ये सब सिंपल रूटीन था। अब क्या हो गया है? और अच्छा कपड़ा, और अच्छा कपड़ा, और अच्छा कपड़ा, और अच्छा भोजन, और अच्छा भोजन, और घर में लाखों लाख के फर्नीचर, लाखों लाख की गाड़ियाँ,
यानी कि भौतिक चीज़ें जो आराम से हो सकता है, जैसे एक बॉक्स होता था, उसमें साड़ियाँ रख दो, हो गई साड़ियाँ 10-20 जितनी साड़ियाँ हैं आप रख दो। अब साड़ी रखने के लिए अलग पॉलीथीन का आएगा, ज्वेलरी रखने का अलग आएगा। यात्रा में जा रहे हैं तो बहुत तरह के पाउचेज आएंगे, बहुत तरह के पर्स आएंगे। यानी कहने का मतलब जो अनावश्यक है वो चीज़ें बहुत मार्केट में आ गई हैं और सारी एनर्जी लोग उसी पे लगा रहे हैं। कैसे हम सुंदर दिखें, कैसे हमारा जीवन आरामदायक हो, कैसे हम सबके सामने अपना दिखाएं अहंकार, क्या क्या चीज़ मेरे पास है। तो आध्यात्मिकता में उन्नति करने के लिए किसी के पास समय नहीं है, रुचि भी नहीं है। पूरी एनर्जी लगानी है बाहरी चीज़ में। एक अगर किसी को गिफ्ट देना है, एक छोटी सी चीज़, मान लीजिए ये किताब, ये गिफ्ट है, तो उसके ऊपर चमक 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 वाला पैकेट जो 1 मिनट में आदमी खोल के फेंक देगा कचरे के डब्बे में। पर बाहरी दिखावा आजकल के ज़माने का रिवाज है, ये बहुत गलत है। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसलिए लोग दुखी हैं, क्योंकि सारा फोकस हो गया है भौतिक उन्नति के ऊपर। आध्यात्मिक उन्नति को जीवन से हटा दिया है लोगों ने। भौतिकतावादी जीवन में कितना ज़्यादा प्रगति करें, कितना ज़्यादा। जब कोरोना आया था और कोरोना के समय में जब चाइना में तो सबसे ज़्यादा कोरोना हुआ, वहीं से शुरू हुआ, तो चाइना का बहुत वीडियो आता था, वीडियो टीवी सब जगह। उस कंट्री को यदि देखेंगे इतना सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। एक आदमी सोसाइटी बनाता है, उसका एकदम अलग डिज़ाइन, उसमें लाल 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 सारे पेड़ पौधों का फूल है। दूसरा सोसाइटी बनाता है, उसमें हरे, तीसरे में नीले, और सोसाइटी का पूरा तरीका अलग, रोड अलग, ये अलग। मैं देखती थी, बाप रे। और खाते क्या है? सांप, बिच्छू, मेढक, कॉकरोच, चींटी, ये सब पेट के अंदर वो सब जा रहा है, मगर बाहर में सजा हुआ है सोसाइटी। खाने में जा रहा है जानवर, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। मान लीजिए भगवान बुद्ध का प्रचार वहाँ हुआ है चाइना में, तो उनको तो फॉलो करिए। भगवान बुद्ध ने कब बोला है आप सांप बिच्छू खा लीजिए? चाइना में बौद्ध धर्म है ना, देखा जाए तो एक तरह से चाइना में बौद्ध धर्म है, तो भगवान बुद्ध तो कंप्लीटली हिंसा के खिलाफ थे। तो आप क्या कर रहे हैं फिर? यानी कि धर्म को पूरी तरह से हटा दो जीवन से। धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है, नैतिक होने की आवश्यकता नहीं है। मारो काटो सताओ सबको और अपना पेट भरो और खुद एंजॉय करो। ये हो गया है आजकल के जीवन का उद्देश्य, जीने का ढंग। और समाज में सब जगह यही चल रहा है, देशों में सब जगह यही चल रहा है। आध्यात्मिकता से किसी को रुचि नहीं है, थोड़ी भी रुचि नहीं है। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जहाँ तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और इस तथ्य को भुलाना ही अविद्या कहलाता है। सिंपल भाषा में विद्या क्या चीज़ है? विद्या का अर्थ है अपने आप को जानना, मैं कौन हूँ, पहचानना मैं कौन हूँ। सनातन गोस्वामी ने कहा था ना कि आमी क्यानो आमाय जारे तापत्रय, मैं कौन हूँ और 3 प्रकार के ताप से क्यों जल रहा हूँ, बता दीजिए। महाप्रभु से पूछा, ये प्रश्न होना चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ? यही है ज्ञान, यही है विद्या। अगर आप भगवत गीता को देखेंगे, बहुत सुंदर वर्णन है इसमें।
पता नहीं मुझे वो श्लोक मिलेगा कि नहीं। एक जगह बहुत अच्छा वर्णन है यहाँ पे। एक और जगह बताते हैं। जैसे इस श्लोक में 13वें अध्याय के श्लोक में बताते हैं कि एक अलग जगह पे है दूसरा विद्या का, पर यहाँ बताते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये है असली समझना, इस चीज़ को समझना ही है। और ये पूरा अगर आप देखेंगे श्लोक तो बहुत सुंदर है। अमानित्वम, अच्छा कहाँ है ये बता दूँ, 13वां अध्याय 8 से लेके 12 नंबर तक का श्लोक। ये भगवत गीता में भगवान ने कहा है। अभी आप सुन लीजिए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम् अनहंकारम् एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिः अनभिस्वङ्गं स्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् अनिष्टनिष्टोपपित्तषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिः जनसंसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यत अतः अन्यथा। कृष्ण बताते हैं। अब इसका हिंदी सुन लीजिए। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 8 से 12। तो भगवान कृष्ण कहते हैं क्या है ज्ञान और क्या है अज्ञान। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। आप सोचेंगे ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ज्ञान किसको कहते हैं। ज्ञान या विद्या एक ही चीज़ है। और क्या इतने चीज़ों को छोड़कर बाकी जो है सब अज्ञान है। यही सब ज्ञान है, इतना ही ज्ञान है। और क्या क्या चीज़ आपने सुना, कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जिसको भगवान ज्ञान कह रहे हैं। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो पूरा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर चर्चा हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के साथ हमारा संबंध, हम भगवान के दास, भगवान हमारे स्वामी, इस चीज़ को भुला देना अविद्या कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को भुला देना अविद्या है और इनके साथ अपना संबंध बना लेना ये विद्या है।
मनुष्य जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है उतना ही अधिक वो अंधकार में जाता है। इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है अपेक्षाकृत उस सभ्यता के जिसमें अधिकांश लोग भौतिक दृष्टि से कम उन्नत हैं। तो कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, मूर्ख जो व्यक्ति है, अनपढ़ जो व्यक्ति है, मूर्ख यानी बेवकूफ़ नहीं, जो अविद्या, जिसने पढ़ाई ही नहीं किया, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो कम डेंजरस है। लेकिन जिसको इस प्रकार का ज्ञान है, जो आजकल के समाज में जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, वो ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आजकल के ज़माने के लोग सिर्फ शरीर के सुविधा के लिए और भौतिक चीज़ों के उन्नति के लिए मेहनत कर रहे हैं, वही सोच रहे हैं, सारा दिन वही चलता रहता है। क्या क्या करें? फ्राइडे नाइट से एन्जॉयमेंट शुरू होता है। जिन लोगों की छुट्टियां होती है ना सैटरडे और संडे को, पहले के ज़माने में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती थी। जितने गवर्नमेंट होते थे, जितने गवर्नमेंट कॉलेज, स्कूल या ऑफिस या फैक्ट्री, उसमें सैटरडे को हाफ डे, संडे को फुल डे, यानी 1.5 दिन की छुट्टी होती थी। काम करने सैटरडे को भी जाना पड़ता था, 2-3 बजे लोग घर चले आते थे, और संडे फुल डे पर। अभी क्या होता है, अभी 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करते हैं, और सैटरडे संडे पूरी छुट्टी होती है। तो फ्राइडे नाइट को पार्टी शुरू हो जाती है, प्लानिंग शुरू हो जाता है, फ्राइडे से एन्जॉयमेंट शुरू हो जाता है। फ्राइडे को वो लोग विदाउट यूनिफॉर्म जाते हैं, वहीं से वो लोग पार्टी पे जाते हैं। फिर सैटरडे संडे फुल पार्टी, और मंडे से फिर काम करेंगे 5 दिन काम करेंगे, और 6 दिन, छठा और 7वां दिन एन्जॉयमेंट करते हैं। और किधर हम जा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत डेंजरस है। मनुष्यों के विभिन्न वर्ग हैं, कर्मी, ज्ञानी और योगी। इनमें से कर्मी वे हैं जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आधुनिक सभ्यता में प्रायः 99.9% लोग उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनैतिक सक्रियतावाद आदि के नाम पर इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। फिर भी ये कार्य बहुत कुछ इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, जिनमें प्रथम मंत्र में जिस तरह की ईश्वर चेतना वर्णित है उसका बहिष्कार है। तो जितने भी नाम लिखे गए हैं, उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनीतिक, ये सारे जो कार्य हैं, ये सब फाइनली इंद्रिय तृप्ति की ओर जाता है। जब आप भक्त नहीं होते हैं और आप कुछ और वाद में फंसे हुए हैं, तो वहाँ सब जगह इंद्रिय तृप्ति है। सिर्फ भगवान वाद में इंद्रिय तृप्ति नहीं है, भगवान के सेवा में इंद्रिय तृप्ति नहीं है। यहाँ पे भी है सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति। तो जो होशियार हैं वो बिल्कुल भी इंद्रिय तृप्ति से दूर रहते हैं, और जो होशियार नहीं है वो थोड़ी थोड़ी इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं भगवान की भक्ति में। पर एकदम ऊंचाई पर उठने के बाद, जब आप भक्ति में बहुत ऊंचाई पर उठ जाते हैं, तो पूर्ण रूप से आप जिसको कहते हैं अकर्म, या कुछ भी स्वार्थ नहीं होना, निष्काम कर्म, इस प्रकार और पूर्ण समर्पित हो जाते हैं अंत में। तो इस तरह से सारे लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, और ये कार्य बहुत कुछ इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, जिनमें प्रथम मंत्र में जिस तरह की ईश्वर चेतना वर्णित है उसका बहिष्कार है। ईश्वर चेतना प्रथम मंत्र में क्या है? ओम पूर्णमदः, है ना? ओम पूर्णमदः यानी यही है ना प्रथम मंत्र? यस, ओम पूर्णमदः ईश स्तुति है। अच्छा, मंत्र नंबर 1 यही है, ईश स्तुति है। तो ईश स्तुति जो है उसमें क्या बताया गया है?
सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, सब भगवान के इच्छा से होता है। भगवान पूर्ण है, हम उनकी संतान हैं, पूर्ण से ही हम निकले हैं, इसलिए हम पूर्ण हैं। तो जो सिद्धांत बताया गया है उससे कोई लेना देना नहीं है। किनको? ये राजनीति में कार्य करने वाले या परोपकार समाजवाद जो होते हैं, समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी है। सोशल वर्कर जो होते हैं, जो समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा करने वाले लोग जन साधारण से बहुत अच्छे हैं, खराब नहीं है। पर अगर स्वार्थ कहीं भी चला आता है, नाम हो जाता है, पावर आ जाता है, फिर वो तो फिर गलत हो जाता है। ऐसे समाज सेवी जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो अच्छे हैं, काफ़ी हद तक वो अच्छे हैं। लेकिन जब राजनीति में कोई चला आता है, उसको टिकट मिल जाता है, फिर नाम हो जाता है, फिर बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वैसा वाला वो ठीक नहीं है। भगवत गीता में मत है 7.15 में कि ऐसे लोग जो निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे मूढ़ या गधे हैं। हाँ, जो हम 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं उसी में है ना, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपरित ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। मूढ़ा, मूर्ख, गधे। प्रभुपाद कहते हैं मूढ़ा यानी रास्कल, गधे। गधा मूढ़ता का प्रतीक है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं वे श्री ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। अविद्या, इंद्रिय तृप्ति जो कर रहा है वो अविद्या है। जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं जो निपट इंद्रिय तृप्ति के पद पर आसीन हैं। ईश्वर विहीन लोगों द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही भयावह है जितनी कि सर्प के फण की बहुमूल्य मणि होती है। मणि से विभूषित सर्प मणिहीन सर्प से ज़्यादा घातक होता है। यहाँ पे 2-3 उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने, जो अगली बार में हो सकेगा क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है ना। तो एक होता है कि इंद्रिय तृप्ति करने वाला आदमी खुद की इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, शराब पी रहा है, नॉनवेज खा रहा है, वो सारे कर्म उसके अपने कर्म हैं। वो गलत कर्म करेगा, उसको परिणाम मिलेगा, भुगतेगा। लेकिन जो पूरे समाज के लिए कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक टीचर है, एक व्यक्ति है जो सिलेबस बना रहा है, कोर्स बना रहा है पढ़ाई का, और उसने अगर सिलेबस में कुछ गलत काम डाल दिया तो उससे क्या हो गया, सब लोगों को पता चल गया कि ये चीज़ तो अलाउड है। जैसे हम पहले सुनते थे कि बच्चा का अबॉर्शन अलाउड नहीं है, एक क्राइम है। यदि कोई अपने गर्भ के बच्चे को मार देता है तो वो एक अपराध है, उसको सज़ा मिलेगी सरकार की तरफ से, डॉक्टर को भी सज़ा मिलेगी और उसको भी सज़ा मिलेगी। परंतु अभी अबॉर्शन अलाउड हो गया, यानी कि अब आराम से आप अबॉर्शन कर सकते हैं, किसी भी डॉक्टर को कोई सज़ा नहीं मिलेगी, खुलेआम अबॉर्शन कर सकते हैं, बच्चे को मार सकते हैं। बच्चा जन्म लिया तो मारे या पेट के अंदर मारे, मारना तो मारना ही है, जीव हत्या दोनों हालत में हो रही है। तो इसी प्रकार जैसे बच्चों के लिए जो सिलेबस फिक्स करते हैं कि क्या पढ़ाई होनी चाहिए 10वीं तक में, क्या पढ़ाई होनी चाहिए 12वीं तक में, वो सिलेबस फिक्स करने वाला व्यक्ति यदि थोड़ा भी आध्यात्मिक चीज़ उसमें नहीं डालता है, पूर्ण रूप से भौतिक सिलेबस बनाता है, मॉरल साइंस का कुछ भी नहीं है, ज्ञान जो ज्ञान होना चाहिए बच्चे को वो ज्ञान का कुछ बुक नहीं डाला है उसके अंदर, तो क्या कर दिया उसने, खुद ही ऐसा बना दिया कि अब सारे बच्चे आराम से सोचते हैं क्या, यही तो हमारे सिलेबस में तो भगवत गीता नहीं है,
उनकी गलती नहीं है क्योंकि सिलेबस में डाला ही नहीं है। तो फिर वो आराम से पैसा कमाने के पीछे पड़ जाते हैं। बहुत बड़े हो जाएंगे 25 साल के, फिर आप शिक्षा देकर देखिए, कुछ नहीं सुनने वाले हैं कोई। बचपन से ही सिखाया जाता है। तो ये इसके आगे का जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय।